आप सब मीडिया कर्मियों को कि आज मेरे एसोसिएशन के कहने पर जो है यहाँ पर आके जो हमारा प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, इसके लिए मैं अपना आंध्र एसोसिएशन की तरफ से आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं अभी मेरे साथ जो बैठे हैं उनका परिचय करा देता हूँ। फर्स्ट हमारा वाइस प्रेसिडेंट भोगेश्वर राव जी, हमारा जनरल सेक्रेटरी जो इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी है, हम दोनों जो को जो है मेंबरों ने मतलब इलेक्ट किया था, श्री रामकृष्ण जी। एक्चुअली मेन मकसद ये था कि आप सबको इनवाइट करके जो घटना 29 तारीख दिसंबर को जो घटा था हमारा हॉल के सामने, उनकी जो रियल फैक्ट है, सच्चाई है, वो मैं अपना समुदाय का सामने लेके जाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो मैं फर्स्ट ये बता देना चाहता हूँ कि ये एसोसिएशन का टेन्योर कितना साल का है। 2017 मार्च 27 को जो है इलेक्शन हुआ था हमारा 26 को। सो उसमें रामकृष्ण जी को और मेरे को जो है करीबन 2500 मेंबर्स द्वारा जो है एक अच्छा मेजोरिटी से जो है हमें चुना गया। उसके बाद फिर हमने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया जो 25 अप्रैल 2017 को, तो वहां से हमारा जो जर्नी जो है एसोसिएशन की का जर्नी जो है स्टार्ट हुआ। 3 साल हमारा टेन्योर चलता रहा। 3 साल में हमने बहुत डेवलपमेंट कर दिया। उसके बाद में मैंने डेवलपमेंट बाद में आता हूँ, बट डेवलपमेंट मैंने किया। उसके बाद हमारा 3 साल का टेन्योर से पहले ही मैं 22 फरवरी 2020 को एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाया, जिसमें सर्वसम्मति से पास हुआ कि आप नेक्स्ट मैनेजमेंट कमेटी के लिए जो है इलेक्शन के लिए जो है आप कॉल फॉर करिए। तो हमने 20 और उसमें ये भी तय हुआ कि 5 अप्रैल को जो है 5 अप्रैल 2020 को जो है जनरल बॉडी कॉल करने के लिए। सो हमने अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हमने प्रेस रिलीज भी कर दिया कि 5 अप्रैल 2020 को जो है जनरल बॉडी होगा। सो जनरल बॉडी का निर्णय के बाद जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को जो है अपॉइंट करना है। तो हमने बुला दिया। इन बिटवीन तो आप सबको मालूम है पूरा संसार जो है वो का जो कोविड की वजह से रुक गया था, तो हमारा जो जनरल बॉडी भी है वो भी जो है रुक गया। सो फिर मैंने अपना फर्ज निभाते हुए 2 लेटर लिखा मैंने। एक डीसी साहब को कि परमिशन चाहिए कि हमको जनरल बॉडी करने के लिए, एक 26 जून 20 को, और एक दूसरा लेटर लिखा 24/11/20 को कि हमें परमिशन चाहिए। करीबन 200 लोग आएगा, 200 लोग के लिए थोड़ा परमिशन दे दीजिए ताकि हम जनरल बॉडी कर दे, तो हमारा जो भी समस्या है उसमें हल हो जाएगा। लेकिन कहीं वहां से जो है वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो डीसी साहब भी जो है आपको तो परमिशन तो देंगे नहीं। सो फिर हमने वेट करने के बाद जब रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हट गए, तो उसके बाद हमने 10 अप्रैल 2020 को फर्स्ट जनरल बॉडी बुलाया। जनरल बॉडी में आया, तो जनरल बॉडी में जो है हमने उसमें सारा जो एजेंडा था जो हमारा सब जो है जनरल बॉडी में रख दिया, और जनरल बॉडी जो है उसको जो है सर्वसम्मति से पास कर दिया। और हमें ये कहा गया कि आप इलेक्शन के लिए जाइए, रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करिए। सो हमने जुलाई 15 को जो है रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर भेजा, जुलाई 15 को। तो रिटर्निंग ऑफिसर अपना समय के अनुसार सितंबर में अपना जो इलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू किया। उसमें एसोसिएशन जो है इन टाइम हमने कर दिया। जुलाई 15 को हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब का साइनिंग है लेटर, तो उसने शुरू किया, सब कुछ किया। हमने 2 जनरल बॉडी बुलाया, एक मई को भी एक जनरल बॉडी बुलाया, जिसमें जो है हमने पूरा सारा डॉक्यूमेंट जो है हमने सर्व कर दिया। सारा डॉक्यूमेंट्स जो है हमने उनको ईच एंड एवरी मेंबर, करीबन 100-150 मेंबर का ये है, जिसमें अगर आप देख सकते हैं इसमें ये एक्सपेंडिचर अप टू 22, एक्सपेंडिचर अप टू 22 मार्च 22, एक्सपेंडिचर अप टू 21, एक्सपेंडिचर 2017 से लेके, देखिए एक्सपेंडिचर 2017 से लेके 31 मार्च 22,
हमने सारा एक एक कॉपी along with audit report duly signed by केसी बाबू एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट के हमने सारा कॉपी जो है ईच एंड एवरी पर्सन जो भी अटेंड किया उनको दे दिया गया। और उनसे ये भी कहा गया, मैं पर्सनली, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है उसका जो सॉफ्ट कॉपी है जैसा इसी तरह, उसमें मैंने ये भी कहा गया आप इस डिटेल्स को जो है देखिए, ये डिटेल्स आप देखेंगे ईच एंड एवरी पेमेंट है इसमें, ईच एंड एवरी पेमेंट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह अप्रैल से लेके जो हेड में, हेड वाइज हम मेंटेन कर रहे हैं, जो हेड में जो पेमेंट हुआ है जिस महीने में उसको यहाँ पर दर्शाया गया और लोगों को भी दिया गया। इसमें कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आता है देखिए मैं बता देता हूँ आपको। एक स्टोर रूम बनाया हमने, ये जो बगल का बिल्डिंग है जो आप देख रहे हो, ये मेरा हम आने के बाद, मेरा कमिटी आने के बाद जब नया बिल्डिंग को जो है हमने बनाया, एक सामने जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं 3 स्लैब है उसमें, और उसका जो एक्सपेंडिचर भी जो है हमने उसमें दिया गया, इसका टोटल कॉस्ट आया 26,24,000। तो ये जो डिटेल्स है इनमें जो वर्क इन्वॉल्व है मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जब हमारा एंटर हुआ तो पहले हमने सीलिंग डलाया, आप देख सकते हैं सीलिंग डाल के अब 8 साल हो गया है, तो जो लुक था वो लुक थोड़ा इधर होगा। उसके बाद हमने टोटल इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो चेंज कर दिया, जो पहले था उसके बाद एलईडी डाला, देखिए आप लाइट जल रहा है। पहले 8 फैन था इस एसोसिएशन में, 8 फैन था और 1 लाइट था, तो सारा निकाल के आप देखिए 24 फैन लग रहा है, ठीक है ना। ये जो स्टेज दिख रहा है आपको, ये स्टेज भी हमने टोटल निकाल के जो है नया कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद हमने ये पूरा टाइल्स डाला, देखिए टाइल्स डाला है, उससे पहले मेरे आने से पहले टाइल्स नहीं था। ये सब वाइड किया, पूरा खिड़की उसको बढ़ाया, डोर को अलग किया, इसमें किया, उधर बंद किया, ये सारा सामान। जो 4 टॉयलेट बनाया, 4 टॉयलेट मतलब एक जेंट्स टॉयलेट, एक लेडीज टॉयलेट, एक वीआईपी टॉयलेट और एक किचन स्टाफ के लिए एक वॉशरूम बनाया मैंने, वो पीछे है आपको, अगर मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोग वो भी देख लीजिए क्या क्या डेवलप किया। ये बगल में जो लेडीज डाइनिंग हॉल है उसको भी मैंने जो है पूरा, पहले ब्लैक ग्रेनाइट था, ब्लैक ग्रेनाइट शायद आपको कभी आया होने से देखा होगा, सब उसमें था, पर मैंने उसको जो है टाइल्स से बदल के करके बगल में जो है वॉश बेसिन बना दिया, क्योंकि वॉश बेसिन भरने के बाद जो है वो पूरा पानी जो है आ जाता था, तो फिर मैंने उसको बना के एक लेडीज टॉयलेट बना दिया। तो सारा जो एक्सपेंडिचर जितना भी हुआ, इस एक्सपेंडिचर को जो है उस मीटिंग में रखा गया 8 मई को। तो 1 मई में सारा हो गया, 1 मई में सबका अप्रूवल हो गया, किसी तरह का किसी प्रकार का कोई मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट किसी नहीं है, सबने सहमति जताई और हमें कहा गया कि आप इलेक्शन कराइए। तो फिर हमने इलेक्शन कराया। इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को 15 को किया, इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर सितंबर में अपना काम शुरू किया और अक्टूबर 16 को जो है पोलिंग डेट रखा, अक्टूबर 16 को संडे, अक्टूबर 16 को पोलिंग देकर सारा कम से कम एक 15 होगा, 8 जनरल सेक्रेटरी, 6 प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया था। टोटल एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को नहीं पता, बट सब तो चल रहा है, एग्जाम मतलब सब अपना अपना कैंपेन में लगा हुआ है, सब कर रहा है। सारा डिटेल जो भी रिटर्निंग ऑफिसर को चाहिए था हमने दे दिया, और रिटर्निंग ऑफिसर को जो है हमने एक रूम अलग से दिया, उस रूम में उनको कंप्यूटर जो भी जरूरत था सब दे दिया हमने। उसके बाद देखा अचानक जो है 13 अक्टूबर 2022 को कोर्ट से स्टे आ गया कि आप इलेक्शन रोका गया। इलेक्शन जो है रोकने वाला जो है इस पीरियड में 2017 से लेकर 2022 तक का हमारा एक वाइस प्रेसिडेंट था मधुनी पंड्या, हमारा एक जॉइंट सेक्रेटरी था बी हेमराज। ये दोनों हमारे कमिटी में थे, बाहर का कोई लोग नहीं था। ईच एंड एवरी मीटिंग उसने अटेंड किया, इवन जनरल बॉडी में दोनों जनरल बॉडी उसने अटेंड किया, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आया। उसने जो उसके बाद जो 13 तारीख को जो स्टे आया था उसमें उसने एसोसिएशन के बारे में जो है बहुत ही करीबन 33 पॉइंट्स ये है वो एलिगेशन जो है वो लगाया, ये है वो, ठीक है ना। इसमें 33 है, 33 को मैंने ये दे नहीं सकता करके मैंने अलग से टाइप किया, मैंने बैठ कर आपको टाइप किया, टाइप करके जो है आपका इंफॉर्मेशन के लिए मैंने जो लाया 33, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। ये कोर्ट का पॉइंट्स है, 33 पॉइंट्स है। 33 पॉइंट्स जो है इसमें एलिगेशन लगाया, जो एलिगेशंस जो है अगर इनको ये एलिगेशंस अगर जनरल बॉडी जो 8 मई को हुआ, अगर उसमें शायद ये जनरल अगर ये एलिगेशन लगाता था तो जनरल बॉडी में कोई ना कोई डिसीजन आता था, जनरल बॉडी हाँ या ना में कोई ना कोई जो है आता था, हम इलेक्शन के लिए नहीं जाते। तो उसके बाद ये एलिगेशन जो है कोर्ट में पड़ा है, इसमें 33 एलिगेशन है, आप देख सकते हैं। इसमें
और जो 13 अक्टूबर 2000 को जो स्टे आया था, 27 अक्टूबर 22 को जो है कोर्ट ने हमें डेट दिया, 27 तक, मतलब विद इन कितना 15 डेज 13 डेज के अंदर कि आप आ जाइए। लेकिन 27 अक्टूबर को जो उनका वकील था वो एब्सेंट था, मतलब अटेंड नहीं हुआ। तो अटेंड नहीं होने के बाद क्या है, डेट जो है वो एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड होकर 15 नवंबर हो गया, 15 नवंबर 22, ठीक है। 15 नवंबर 22 को जो है एक प्रेयर आया प्लेंटिफ का तरफ से, प्लेंटिफ मतलब हेमराजू एंड मदनी कोंडा की तरफ से, कि वो इंटरिम ऑर्डर का जो है एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है ना सर। तो एक्सटेंशन करने के बाद फिर नेक्स्ट डेट हमको दिया 8/12/22, दिसंबर 22 में, डिले फॉर ऑर्डर एडजर्नमेंट, ऑर्डर का डिले था तो एडजर्न हो गया। फिर 9 जनवरी 23 को फिर सेम रीजन से जो एडजर्न हो गया। उसके बाद 24 फरवरी 23 को जो एडजर्न हुआ ड्यू टू लोकल बार मेंबर्स की वजह से, एक उनका हो गया। उसके बाद 13 अप्रैल 23 को पीओ ऑन लीव था, जो जज साहब थे वो लीव थे, और 8/6/23 को आके स्टे वैकेट कर दिया गया। स्टे वैकेट करके उसमें डिपेंडेंट नंबर 4, उसमें 4 डिपेंडेंट थे, आंध्रा एसोसिएशन, प्रेसिडेंट आंध्रा एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी आंध्रा एसोसिएशन एंड रिटर्निंग ऑफिसर, 4 थे। तो रिटर्निंग ऑफिसर को ये डायरेक्ट किया गया कि आपको जो है आप प्रोसीड हो जाइए इलेक्शन के लिए, फ्रेश इलेक्शन कराइए विथ इरेडिकेटिंग द प्रॉब्लम्स, उसने किया गया। तो उसके बाद एसोसिएशन को कोई डायरेक्शन नहीं था कि हमारा वकील साहब जो है शिवानंद साहब है, हमको कोई डायरेक्शन नहीं था उसमें। तो हमने वेट कर रहा था कि कुछ रिटर्निंग ऑफिसर से कुछ आएगा, रिटर्निंग ऑफिसर कुछ नहीं आया। सो फिर वो उनको भी जानता है कि सिर्फ एक रिटर्निंग ऑफिसर का स्टे नहीं था, ये 33 है एलिगेशन जो है एसोसिएशन के ऊपर है। शायद हो सकता है कि वो ये सोचता होगा कि फिर अगर वो क्लियर हो जाए तो हम इलेक्शन करा देंगे, तो कहीं नहीं आया। फिर वो जो है उसके बाद में जो 21 जुलाई 23 रिकॉर्ड इज टेकन टू फ्रेम द इश्यूज द प्लीडिंग परस्यूड, उसमें लिखा हुआ है 27 को। उसके बाद 27 सितंबर 23 को प्लेंटिफ जो है फाइल एडजॉर्न कर दिया, फाइल एडजॉर्नमेंट। 19 दिसंबर 23 प्लेंटिफ फाइल एडजॉर्नमेंट। 24 जनवरी 2004 प्लेंटिफ फाइल एडजॉर्नमेंट, मतलब उसने 3 एडजॉर्नमेंट जो है सितंबर से लेकर जनवरी तक है, 3 एडजॉर्नमेंट प्लेंटिफ ले लिया, दैट इज हेमराजू एंड मदनी कोंडैया। और उसके बाद में जो मार्च का जो हिस्सा था पीओ अंडर ट्रांसफर, तो उस दिन हुआ नहीं था, उस दिन जो है चला गया, तो नहीं था। फिर 14/6/24 को प्लेंटिफ जो है एक नया पिटीशन डाला गया, एक नया पिटीशन डाला जिसमें रिक्वेस्टेड कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट इलेक्शन। वो जो है, वो जो प्लेंटिफ इलेक्शन को रोका था, जो 13 अगस्त अक्टूबर 22 को, उसी ने रिपोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि आप जो है इलेक्शन कराने के लिए मैनेजमेंट को बोले। तो हमारा वकील ने एक एफिडेविट सबमिट किया, उसमें ये कहा कि भाई जो व्यक्ति इलेक्शन को रोका उसी व्यक्ति ने इलेक्शन चाहिए बोल रहा है, तो केस डिसमिस करिए, हम चला जाएंगे इलेक्शन के लिए, ठीक है मेरा वकील के लिए। सो उसके बाद और एक एप्लीकेशन आया, उसका हमने तो डिले किया उसमें, जिसमें 5 अगस्त को साहब जो है वो लीव पे थे, घर में थे, उसका फादर का कुछ इश्यूज था, तो फिर हमने एक टाइम ले लिया था, टाइम ले लिया 16 अगस्त को डिपेंडेंट, और एक टाइम लिया। लास्टली जो है 10 सितंबर 24 हमने रिप्लाई सबमिट कर दिया और एक एफिडेविट सबमिट कर दिया। उसके बाद 26 अक्टूबर 24 को पीओ ऑन लीव, पीओ नहीं था। और लास्टली जो है अभी ये जो नवंबर इसमें जो है 2 हियरिंग हुआ था, एक 5-6 नवंबर और 17 नवंबर को, उसमें जो है इलेक्शन कराने का मतलब निर्णय ले लिया गया था, मतलब जज का जो डिसीजन था उस हिसाब से केस जो है उनका फेवर में गया, ठीक है करा दो, ठीक। हमने वेट कर रहा है, अभी तक अपलोड नहीं हुआ। सो इन बिटवीन द पीपल जो मेंबर है उन लोगों ने 29 इन बिटवीन जो है 11 नवंबर को मेरे को ऑफिस में आके अटैक करके मेरे को अपना सीट से बाहर निकालने का कोशिश किया, क्योंकि मैं रिटायर्ड है, 4 महीना हुआ रिटायर्ड होके। मैं रिटायरमेंट के बाद मेरा पूरा समय एज ए प्रेसिडेंट मैं अपना ऑफिस में देता हूँ। सुबह 9:45-10 बजे आता हूँ, 1 बजे जाता हूँ, फिर 4 बजे आता हूँ, शाम को जो है टाइम के हिसाब से मैं निकलता हूँ, अपना जो काम करते हैं, जो भी काम है मैं बैठ लेता हूँ। तो बिटवीन 11 नवंबर 24 को मेरे को जबरदस्ती जो है बाहर करने का कोशिश किया गया, ताला डाला गया। फिर पुलिस को मैंने फोन किया, पुलिस आया, फिर पुलिस के सामने जो है मेरा ऑफिस को सील किया गया, ताला डाला गया।
फिर हमने एसएचओ साहब के पास गया, एसएचओ साहब ने उसको समझाया, समझाने के बाद जो है वो ताला जो है खोल दिया गया। तो इन बिटवीन फिर वही सेम सिचुएशन 29 अभी दिसंबर को इन लोग सोशल मीडिया ये जो है कुछ मीटिंग, हमें तो नहीं पता कि मीटिंग में था या नहीं है, तो सोशल मीडिया के जरिए जो है इन लोग एक मीटिंग अनाउंस किया कि 29 दिसंबर को एक मीटिंग है आंध्र एसोसिएशन में। ये बात हमें नहीं पता। मैं बताता हूँ आपको, मेरा आने से पहले हम आने से पहले जो है ये हॉल खुले रहता था, ऑलवेज खुले रहता था, क्योंकि सब मजदूर है, लेबर है इसमें काम करने वाले, तो वो इसमें रहते थे, जो भी वॉशरूम के लिए, इसके पानी के लिए। तो मेरा आने के बाद मैंने अभी 1.5 साल हो गया, मैंने उनके लिए एक सेपरेट रूम अरेंज किया उनके लिए, एक नीचे रूम, एक रेस्ट रूम बनाया। उस रेस्ट रूम में उनको सारा फैसिलिटीज मैंने दे दिया। बोला आप हॉल के अंदर नहीं आइए, जो भी आपका है, आप रेस्ट करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं या वॉशरूम में जाना चाहते हैं, आप वो रूम को आप इस्तेमाल करिए। तब से मेरा ये जो है, अगर शादी नहीं होता तो मैं इसको लॉक करता हूँ, हमारे केयरटेकर है, लॉक करता हूँ मैं हमेशा। क्योंकि देखिए मार्केट है, पहले ये हॉल वॉशरूम था सबके लिए, आपको पता, कहीं भी जाइए आपको स्मेल था, कहीं भी जाइए स्मेल। उसको रोकने के लिए क्या किया मैंने, उनका वजह से ये खोल के रखना पड़ता था गेट, तो सारा मार्केट अंदर आता था, ये सब चीज था। तो इसलिए मैंने उनको एक रूम प्रोवाइड किया। रूम प्रोवाइड करने के बाद वो अपना रूम यूज करे, इसको लॉक करता। मैंने पर्टिकुलरली आंध्र एसोसिएशन को लॉक नहीं किया। लॉक जो है मेरा रूम में करने के बाद मेरा रूम में रहता है, मैं अपना रूम का की, उनके पास एक की है, मेरे पास एक की है, जाते ये आके बैठने से वो अपना काम करता है, मैं आने से मैं अपना काम करता हूँ। सो मैं पर्टिकुलरली जो है लॉक नहीं किया। एक दिन जो मीडिया में कह रहे थे कि लॉक जो है कर दिया, लॉक कर दिया, नहीं, मैं अपना एज ए प्रेसिडेंट, एज ए जनरल सेक्रेटरी, हमारा जो प्रॉपर्टी को शेयर करने के लिए हमने लॉक किया। पर्टिकुलरली उस व्यक्ति उनका मीटिंग के लिए मैंने लॉक नहीं किया। बट ये मैं अपना समाज को जो है ये कहना चाहता हूँ कि जो लॉक हुआ वो ऑलवेज लॉक रहता है, एक्सेप्ट जिस दिन मैरिज सेरेमनी होता है उस दिन उनको दिया जाता है, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, क्योंकि डेकोरेशन होता है, साफ होता है, पानी जो भी लाना है वो लेके होता है, इसलिए 1 दिन पहले जो है हम उनको हॉल प्रोवाइड कर देते हैं। नहीं तो अदरवाइज जो है हमारा ऑलवेज जो है लॉक रहता है, ठीक है ना। सो उस दिन जो है आप देखे ही होंगे, इलेक्शन के बारे में बता दिया मैंने, टेन्योर के बारे में बता दिया, 3 हो गया। उसके बाद आता है एक फंड। देखिए आंध्र एसोसिएशन आप लोगों को पता है कि 70 साल से है, आप सबको पता है आंध्र एसोसिएशन है। आंध्र एसोसिएशन का एज पर बायलॉज जो है ये फंड जो है ये सेकंड ऑप्शन है, जो शादी का हो या फिर जो भी है। ये बाद में हमने रिक्रिएशन में ये हॉल बनाया तो हमने एक शादी का एक उसमें भी अलाउ किया बायलॉज अमेंड करके। फंड जो है हमारा सिर्फ फंड जनरेशन जो है वो शादी से और ये जो शॉप से हमारा इसी से होता है फंड। हमको कहीं और से कहीं किसी प्रकार का इनकम नहीं आता। इवन जो हमारे पास 7,700 मेंबर्स है, किसी से भी 5 पैसा हमें नहीं आता है। बट एज पर बायलॉज, मैंने रात को जब इन लोगों ने हंगामा किया मैंने बायलॉज टोटली पढ़ा, उसमें जो है मेंबर कंट्रीब्यूशन होना है किसी भी फंक्शन को, कम्युनिटी फंक्शन को करने के लिए। लेकिन ये बात मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था लास्ट 20-25 साल से, लेकिन कहीं से जो भी फंड आता था वो फंड से ही यूटिलाइज करके जो है जो भी फंक्शन करना करता था। तो मेरा आने के बाद भी 3 फंक्शन हुआ, लेकिन जब हमारा कमिटी का एक्सटेंशन बंद हो गया, फिर जब कोविड आ गया तो उस वक्त हमारे पास कमिटी नहीं था। तो कमिटी नहीं है तो मैंने ये सब चीज जो है बंद कर दिया। हमने मैं वही काम किया जो रिक्वायरमेंट है, यूजर रिक्वायरमेंट। आप शादी कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? अगर मैं आपसे 14,000 रुपया ले रहा है या 15,000 रुपया जो भी ले रहा है, आपको आपका रिक्वायरमेंट मैं पूरा कर रहा हूं। मैंने कोई किसी प्रकार का फंड का मिसयूज नहीं किया। अगर आप जो है आप शादी कर रहा है, आपको बच्ची यूटेंसिल जो है प्रोवाइड करना, क्लीन हॉल प्रोवाइड करना, पानी प्रोवाइड करना और जो भी है इनका जो चाहिए आपको यूटेंसिल चाहिए प्रोवाइड किया मैंने। अदरवाइज कोई भी ऐसा काम मैंने नहीं किया जो एसोसिएशन का बायलॉज में नहीं। ठीक है, पानी का प्रॉब्लम आपको पता होगा, 15 दिन में 16 दिन में एक दिन पानी आता था। मैंने एक वेल खुदवाया, एक वेल उधर में है, देखिए इसमें रिंग वेल खुदवाया, इधर ही है रिंग वेल। ठीक है, कई सालों से एसोसिएशन में एक अच्छा वॉशरूम नहीं था, मैंने 4 वॉशरूम कराया, लेडीज के लिए अलग बनाया, जेंट्स के लिए अलग बनाया और वीआईपी पॉइंट बनाया। तो इसी चीज मतलब इसमें मैंने कुछ फंड जो है वो यूटिलाइज किया है और सारा फंड जितना भी है वो फंड मैंने ए टू जेड जिसको भी पेमेंट किया है, टोटल पेमेंट बैंक का द्वारा किया है, बैंक का द्वारा। मैं आप लोगों को एक बात दिखा देता हूँ, देखिए मेरा तरीका क्या है करने का। मैं एक एमईएस में काम करता था और मेरा जो एक्सपीरियंस है एक डिफेंस का हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस को आंध्र एसोसिएशन में यूज किया एज ए प्रेसिडेंट। तो देखिए ये बैंक स्टेटमेंट है, मोटिव ये है
मोटिव यह है कि जून 29 को जो एलिगेशन लगाया गया था, उस एलिगेशन में जो है हमने 2 करोड़ रुपया का घपला कर दिया, 2.5 करोड़ का, और प्लस यह है कि सारा चीज है कि प्रेसिडेंट के ऊपर तोप दिया गया। सिर्फ प्रेसिडेंट, आप देखा होगा मोहन राव मुर्दाबाद का नारा लगा, मोहन राव कौन है? प्रेसिडेंट है। तो इसीलिए क्या है, सच्चाई जो है, जो मैंने जो भी पैसा मेरे को मिला है एसोसिएशन में, पब्लिक का पैसा, वो मैं कहाँ यूटिलाइज किया, कैसा किया, मैं आपको आपके माध्यम से समाज को, मेरा समाज को बताना चाहता हूँ। तो बायरो के हिसाब से प्रेसिडेंट कितने साल रहते? 3 साल। 3 साल मेरा पीरियड 3 साल का था। तो मेरा पीरियड लेफ्ट होता है 30 अप्रैल 2020। तो 22 फरवरी 2020, बिफोर 68 डेज बिफोर मैंने एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाया, ठीक है सर। बिफोर 1 मंथ, 5 अप्रैल 2020 में जनरल बॉडी बुलाया ताकि हम इलेक्शन के लिए चला जाए, बट कोविड की वजह से वो जनरल बॉडी नहीं हो सका। तो डिले जो हुआ वो कोविड की वजह से था। आफ्टर कोविड के बाद में हमने 10 अप्रैल 2022 को एक जनरल बॉडी बुलाया। फिर इमीडिएट और कुछ डिटेल्स देना था मेरे को ऑडिट रिपोर्ट, तो 8 मई 2022 को फिर हमने और एक जनरल बॉडी बुलाया विद इन 1 मंथ। तो सारा जो भी चीज था हमने क्लियर कर दिया उसमें, और विद द अप्रूवल ऑफ जनरल बॉडी हमने इलेक्शन के लिए गया, इलेक्शन किया, इलेक्शन कर दिया हमने। इलेक्शन करने के बाद उस इलेक्शन को 3 डेज बिफोर, मतलब 16 को पोलिंग था, 13 तारीख को जो है स्टे ऑर्डर आया। स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर जो है, कुछ एलिगेशन, तो मैंने वही बोला ना, ये कुछ एलिगेशन जो है वो कोर्ट में जो है सबमिट किया गया। ये एलिगेशन 33 एलिगेशन है उस केस में। ये बी हेमराजू और मदनी कोंडैया, बी हेमराजू जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी में, मदनी कोंडैया वाइस प्रेसिडेंट थे हमारा कमेटी में, वो थे हमारा साथ लगातार जो है 7 सालों से। हर आप एक फंक्शन में देखिए स्टेज में ही मिलेगा आपको, मेरे पास इसका सॉफ्ट कॉपी है। सो उनका द्वारा स्टे कर दिया गया कोर्ट में, जो है मैंने आपको पढ़ के बताया, जो एडजॉर्नमेंट है, ठीक है ना, एडजॉर्नमेंट बताया मेरे तो। एलिगेशन लगा दिया। अच्छा, है सर, हाँ स्टे है। एक्चुअली बात यह है कि हमारा ऑफिस लॉक है, ये मैंने कुछ अपना पास जो कंप्यूटर में डाटा था, आपने भी सुना होगा लोग ऐसे की कोई भी केस नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए स्टे का कोई कॉपी होगा, स्टे का कॉपी, लोगों का इल्जाम है कि आप 2.5 करोड़ रुपए का घपला किया, तो कैसे उसको काबू करोगे? तो आपके पास पूरा जितना भी कलेक्शन आता था, उसका कहाँ पे खर्चा हुआ, सारा रिकॉर्ड है? सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। ईच एंड एवरी मंथ हम ये देखिए, नवंबर 24 लास्ट मंथ का फाइल है ये, ठीक है ना, ये लास्ट मंथ का फाइल है। एवरी मंथ आपको इस तरह फाइल मिलेगा, और एवरी ईयर आपको एक लेक्चर मिलेगा ईच एंड एवर। अगर जो भी रिसीप्ट दिया हुआ है, इस रिसीप्ट को जो है, ये रिकैंसिलिंग स्टेटमेंट है जो बैंक का कॉपी से हम रिकैंसिल करते हैं, हाँ रेजमेंट को। और ये देखिए, ये नवंबर में ये लोगों ने हमारा हॉल बुक किया, ये लोगों ने, ये रिसीप्ट नंबर है, ये रिसीप्ट नंबर है जिसका, ये है आपका उसका मैरिज डेट, और ये है बुकिंग डेट, ठीक है ना सर। और ये जो है आपका, ये जो हमने इस महीने में जो है हमने मेरा खर्चा किया, और हमने खर्चा कैनरा बैंक को दिया है, कैनरा बैंक, क्योंकि ईच एंड एवरी पेमेंट बैंक का थ्रू होता है। अगर आपको एनएफटी नहीं चाहिए तो हम आपको क्रॉस चेक देते हैं। आपका जो भी खर्चा होता है, आपको जो भी इनकम आता है, हर एसोसिएशन जो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो आप लोग जो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे वो बाकी मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। हाँ। तो फिर जब अवेलेबल है, लोग देख सकते हैं सारा रिकॉर्ड, तो फिर मौजूद मीडिया में लोग इल्जाम कैसे क्यों लगा रहे कि आपने घपला किया? सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, और मीटिंग में भी क्लियर कर दिया गया। देखिए बात यह है कि ये इल्जाम आज से नहीं है, ये 2.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, ये मेरा टेक ओवर करने का 6 महीने के बाद से मुझे निकालने में लगा हुआ है, सिर्फ प्रेसिडेंट, ओनली प्रेसिडेंट। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बोला, फिर भी मैंने अपना एक मेरा जो डेलीगेशन है, जो ड्यूटीज है मेरा, जिसमें बायलॉज के हिसाब से, उसके हिसाब से करते आया, इतना करते आया, इनका सहयोग, इनका सहयोग, मेंबर्स का सहयोग से करते आया। अगर आपको लगता है, एक मेंबर को लगा है कि कहीं गड़बड़ हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में आप उसको एजेंडा बना सकते हैं।
एजेंडा बना सकते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव मेंबर ने एजेंडा बना के हमको बोलना कि भाई हम ये एजेंडा हम जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी में होता है उसके ऊपर डिस्कशन होता है। डायलॉग ये है कि 2/3 एंड 1/3 मेजोरिटी से जो है डायलॉग चल रहा है। एसोसिएशन का जो भी निर्णय होता है वो 1/3 या 2/3 कुछ अलग अलग इसमें 1/3 एंड 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर 2/3 मेजोरिटी अगर बोल रहा है नहीं आपका आरोप गलत है तो गलत है, अगर 2/3 मेजोरिटी ये बोल रहा है कि नहीं आरोप सही है तो हमको उसको क्लियर करना है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी मीटिंग हम लोगों ने अटेंड किया। इवन लास्ट 8 मई 2022 में भी अटेंड किया दोनों प्लेंटिफ जो भी हेमराजू एंड कोंडैया। इनके बावजूद भी और एक बात आप नोट करिए, मैं और एक बात आपको कहना चाहता हूं, इलेक्शन एंड जनरल बॉडी के बीच में 4 महीने का गैप था। अब देखिए जनरल बॉडी हुआ मई 8 को और इलेक्शन हुआ 16 को। इन बिटवीन आपने किसी प्रकार का कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड आपने नोटिस नहीं किया, ठीक है ना। आप जस्ट 3-4 डेज बिफोर आपने इतना एलिगेशन जो है वो कोर्ट में डाल दिया। अब यही लोग ये कह रहे हैं कि खाली केस जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का है, जो एलिगेशन रामकृष्णा एंड मोहन राव प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी को है वो पर्सनल है। क्या किसी पर्सनल केस को एसोसिएशन का इलेक्शन को स्टे कर सकता है? नहीं कर सकता है। और अगर पर्सनल है तो आप इलेक्शन कराओ, अगर आप जो भी कमिटी आएगा हम हमारे ऊपर जो है आप केस करिए, एक्शन लीजिए तो हम जवाब देंगे। बट जो एलिगेशन कोर्ट में पड़ा है आप उसको पर्सनल बोल के लोगों को जो है मिसगाइड कर रहा है। इसमें कोई भी पर्सनल नहीं है। देखिए 25,000 आंध्र एसोसिएशन ले रहा है, बोल रहा है 25,000 नहीं, देखिए 13,950 रुपया हम ले रहे हैं, सबसे कम रेट आंध्र एसोसिएशन दे रहा है। इस कम्युनिटी हॉल को आप किसी को भी दे लीजिए 13,000, देखिए 13,950 रुपया अगेंस्ट द रिसिप्ट जो है 144। अब देखिए हम और एक बाहर वालों को हम दे रहे हैं, वो भी 20,050 रुपीज लेस, 19,950 बाहर वालों को दे रहा है, 6,000 एक्स्ट्रा ले रहा है। एंटायर प्रेमिसेस हमने ओपन करके रखा है, कोई नहीं, आप फर्स्ट फ्लोर यूज करता है, सेकंड फ्लोर नीचे ग्राउंड फ्लोर यूज कर सकता है, आप जो भी एरिया यूज कर सकता है। 13,000, लेकिन लोग ये कह रहा है कि 25,000 हम दे रहा है, ये गलत आरोप है। और 25,000 अगर ले रहा है, महीना में 6 लाख रुपया हमको आ रहा है, तो 6 लाख रुपया में अगर 30 डेज भी अगर हम टोटल एंगेज रहता है हॉल तो 13,000 14,000 का कितना होता है सर? 4 लाख कुछ रुपया होता है, 4 लाख होता है ना। अगर हमको रेंट कितना मिलता है सर? 25-20-30 हजार रुपया मिलता है। ये रेंट आज का नहीं है, ये 94 का एग्रीमेंट है, ठीक है ना। तो तब भी हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं होता। ऑन एवरेज आप लोग का मंथली कितना इनकम होता है? देखिए मैं वो भी बता देता हूँ, मैं लाया है। देखिए मैं इस साल का अभी तक जो नवंबर तक का, अप्रैल से नवंबर तक का मैंने शीट लाया है, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपका इधर में देखिए। सर एक रफ अमाउंट बता सकते हो ना? हाँ देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। 22-23 ले लीजिए। 22-23 में हमको इंक्लूडिंग ऑल रेंट से लेकर 27 लाख आया एक साल का। तो इंटू 12 कर लीजिए, एवरेज में कितना होता है, ठीक है ना सर। तो उसके बाद आएगा 22-23 हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। 23-24 में बता देता हूँ आपको। 23-24 जो है अभी तो निकाला 22-23 कोई हमारा एवरेज जो है वो 25-27 रहता है सर, क्योंकि हमारा सबसे लो है, कम है। अगर आप 14,000 रुपये ले लेते हैं तो आज आप देखे होंगे कि म्यूनसिपल काउंसिल अपना हॉल, सारा कम्युनिटी हॉल रिन्यू कर दिया, इवन सारा हॉल चल रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा मैक्सिमम 10-15, अगर वो में जो जिस वक्त ज्यादा शादी होता है तो 20 तक जाता है हमारा पास, ठीक है ना, मैक्सिमम जाता है। वो भी सैटरडे अगर कुछ दिन है वो हमारा तलबिया नहीं करता। तो 25-27 लाख होता है, और 27-25 लाख हो सकता है, उससे ज्यादा भी अगर बुक होता है तो उससे भी ज्यादा होता है। बट 22 लाख, चलिए 22 लाख मान लेता हूँ, कम से कम 22 लाख मान लेता हूँ। पिछले 4-5 साल प्रति वर्ष आप लोगों को 22 लाख रुपए कलेक्शन होता है, उसमें आपका खर्चा कितना? देखिए सैलरी हम देते हैं, स्टाफ सैलरी जो है वो 3.5 लाख रुपीस हो जाता है, 4 आदमी होता है। देखिए मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक बिल है वो करीबन 2.6 लाख रुपीस आ जाता है,
ठीक है ना सर। उसका जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, जैसा हम रखा है भोजना वोजना फिनाइल विनाइल, वो हमने 16,000 रुपया, 16,000 रुपया, ठीक है ना। यूटेंसिल्स की डेक्ची उच्ची खरीदना या कुछ खरीदना है तो हम उसको खरीदते हैं, वो अकॉर्डिंग टू वो रिक्वायरमेंट। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट चार्जेस है, कुछ कुछ एडवर्टाइज हम करते हैं तो 5 से 6,000 रुपया तक आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो उगादी फंक्शन जो है कुछ करते हैं, तो अभी 3 साल से फंक्शन नहीं है, सिर्फ हम एक पूजा करवाते हैं उगादी का दिन, तेलुगु हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, वो उस दिन जो है एक 20,000 रुपये तक का जो है वो हाँ टोटल जो है हमारा जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो, अगर हम और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज बनाया जो रेनोवेशन में एडिशन अल्ट्रेशन में, तो अकॉर्डिंग टू अभी 20 हाँ एक्सपेंडिचर जो है वो डिपेंड अपॉन जो है, अगर सपोज हमारे पास कोई रेनोवेशन वर्क नहीं है तो एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा नहीं जाता है। तो अगर रेनोवेशन वर्क है तो कंस्ट्रक्शन वर्क है तो एक्सपेंडिचर जो है एक 15-20 लाख रुपए तक जाता है, ठीक है ना। आपका खर्चा कितना है? देखिए एक बार तो 22 लाख रुपया एवरेज ये होता है, इनकम होता है। अभी जिस हिसाब से आपने बोला 3.5 लाख 2.5 लाख, उसके बाद सीधा 20,000। देखिए अभी हाँ अभी देखिए मैंने 3.5 अभी देखिए मैं बता देता हूँ 22-23 में हमने 11,82,000 जो है मेंटेनेंस में लगाया हुआ। आपका कलेक्शन होता है 22 लाख के करीब सर। हम कहते हैं एक रेगुलर जो हर महीने जैसा हमारा सैलरी होती है जो आपको डेली के ठीक है हाँ ठीक है। ये आपका कितना खर्चा होता है? रेगुलर हमारा मेंटेनेंस है हाँ एक मिनट मैं बता देता हूँ। हाँ देखिए रेगुलर जो है हमारा तो आपको देना ही है। हाँ देना ही है। इलेक्ट्रिक बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, हाँ इलेक्ट्रिक बिल है। और ये जो 12 लाख रुपया होता था, मतलब नहीं 12 नहीं, एक मिनट 3.5 2.5 ये ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद में जो है 15,000 4,000 20,000 अगर फंक्शन के हिसाब से मैक्सिमम हाँ लाख में हाँ 8 लाख रुपया आता है। हाँ 8 लाख 22 में अगर आप 8 हटा देते तो 14 लाख बचता है। 14 लाख रुपए का आप खर्चा निकाल कर बता सकते हो। और हाँ हाँ बता दो। वो जब आपके पास नहीं सर, अगर वही चीज आपने अपने मेंबर्स को बताया होता क्लियर एकदम ऑडिट करके सारा तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता ना। नहीं बताया सर, देखिए एज पर डायलॉग क्या बोल रहा है, हमने वही मैं बोला लास्ट जनरल बॉडी जो हुआ था उसमें हमने सारा मैंने 20-25 पेजेस अभी मैंने आपको बताया, वर्क वाइज डिटेल्स मैंने आपको बताया कि सबको दिया गया है, सबको दिया गया, ये हैंडओवर किया गया, उसमें ईच एंड एवरी वर्क जो हमने किया है। ये देखिए ये जो है ना, देखिए ये तो सिग्नेचर के हिसाब से ये देखिए ये दिया गया, हेडवाइज दिया है, सबको दिया मैंने। ये जो है हमने ईच एंड एवरी वर्क देखिए जो भी हेडवाइज है मैंने देखिए 17, 18, 19, 20 ये वर्क जो है मैंने दिया हुआ है। कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं जो एलिगेशन आप बता रहे हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू बायलॉज जो अकाउंट है ये कौन कौन आप लोग हैंडल करते हैं? कौन अधिकृत? अकॉर्डिंग टू बायलॉज द फंड्स जनरल सेक्रेटरी अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद जनरल सेक्रेटरी जो है यूटिलाइज करना है। दो ट्रेजरर नहीं होता है। हाँ ट्रेजर नहीं, ट्रेजर ओनली बुक्स अपडेट करना, मेंटेन करना, उसका कोई भी पर भी जो है किसी प्रकार का फाइनेंशियल डेलीगेशन नहीं है। क्या वो 32 जो पॉइंट्स है जो एलिगेशन के हैं 32 या 33 कुछ बता रहे हैं, क्या उसमें से वो जो एक्सपेंडिचर आप बता रहे हैं, ऑडिट बता रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी भी संगठन में यही चीज प्रमुख होता है, फंड्स को लेकर ही होता है सब कुछ। तो उन तमाम चीजों में क्या कोई बिल है जो उन लोग उस पर शक जाहिर कर रहे हैं कि बिल जो है दिया गया है वो बिल सही नहीं है? फिर मेरा यही कहना था, आपने 2.5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ जो भी एलिगेशन लगाया, मैं बताऊं अभी देखिए सीलिंग डाला मैंने, सपोज अगर ये सीलिंग 2 लाख का आता, अगर मैं 4 लाख खर्चा किया तो आप पॉइंट आउट कर सकता कि भाई आपने 4 लाख रुपया कैसा किया, ठीक है ना सर। लेकिन वो कहीं पॉइंट आउट नहीं हुआ है कि कौन से वर्क में आपने ज्यादा
खर्चा किया है। सिर्फ एक ही एलिगेशन है, प्रेसिडेंट ने जो है 2.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया मतलब सिर्फ आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक नहीं बता पा रहे हैं कि ये बिल में हुआ है, ये काम में हुआ है, ये चीजें आ रही है अभी। कहीं भी कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क या पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर कहीं भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। उन्हें यही कर रहा है कि ये 7 साल में इन्होंने 2.5 करोड़ रुपया जो है ये मिसयूज कर दिया, खा लिया। अब आप देखिए 25 लाख 26 लाख, अगर 30 लाख भी ले लीजिए साल में अगर मिलता है तो कितना आता है आप लगा लीजिए। 2.5 करोड़ अगर मैं चलिए, आपके ऊपर 2.5 करोड़ जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट जो है वो हड़प लिया है, बता रहा है, तो आप लोग उनके ऊपर क्या कोई कंप्लेन देने जा रहे हैं? क्योंकि आप डिफेमेशन है, मानहानि भी किया है और एलिगेशन, झूठे एलिगेशन आप बता रहे हैं, तो क्या आप आगे कोई उन पे कार्रवाई करेंगे अगर वो साबित ना कर पाए तो? एज पर बायलॉज 2/3 and 1/3 मेजोरिटी से हमारा जो भी है हम अप्रूवल ले लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों ने केस फाइल किया, एलिगेशन डाला। तो एलिगेशन डाला है, हम जो है इसलिए वेट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ निर्णय आएगा, निर्णय के बाद हम अगला स्टेप क्या लेना है, तो उसके हिसाब से हम रुके हुए थे। लेकिन इन बिटवीन जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर एक डिसीजन आया कि आप फ्रेश इलेक्शन करो, तो वो एसोसिएशन के कवर में आया था। उन लोग ने इलेक्शन रोका, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि आप इलेक्शन करो। अच्छा, अब वो क्यों कह रहे हैं कि सर इलेक्शन करवाइए? जिन्होंने स्टे किया, आपने कहा जिन्होंने स्टे किया, आपने कोर्ट को भी बताया कि जो स्टे करवाता है वही आदमी फिर इलेक्शन मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या वो अपनी गलती मान रहे हैं? आप क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं इसमें? हाँ, अभी क्या है कि वो व्यक्ति ये चाह रहा है कि अपना सपोर्टर से अगर हम इलेक्शन जो है, जो इलेक्शन अभी नहीं चाहिए वाला, इलेक्शन चाहिए वाला, लेकिन कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति ने, हमारा जो ब्रोकर है उनको ये नहीं पूछा। करप्शन का मामला ठीक हो गया क्या? नहीं, इलेक्शन अभी पेंडिंग है। देखिए 17 को हमारा हियरिंग हुआ, उसमें मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें आपका क्या कहना है कि जो बंदा कहता है ये हुआ है 2-2.5 करोड़ का, इसलिए इलेक्शन को रोकना है, इंक्वायरी होना है, ठीक है, वही बंदा फिर बोलता है जाकर के कि इलेक्शन करवाइए, तो क्या 2.5 करोड़ का मामला सॉल्व हो गया? वही ये बोल रहा है कि ओनली जो इलेक्शन ऑफिसर के ऊपर है, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर एक कंप्लेंट है, जो बाकी कंप्लेंट है वो पर्सनल है हमारा, इसलिए एसोसिएशन का उससे कोई संबंध नहीं है करके वो लोगों में बता रहा है समाज में। ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहा है, ऑन रिकॉर्ड में व्हाट्सएप में भी डाल रहा है, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहा है, व्हाट्सएप में डाल रहा है। अभी वो एलिगेशन कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, पर्सनल से संगठन का कोई ताल्लुक होता ही नहीं है, प्रोसेस में, प्रोसीजर में नहीं रुकावट होता है, तो वो जो है कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसका हियरिंग नहीं हो रहा है, एडजॉर्नमेंट हो रहा है। इन बिटवीन एक नया एप्लीकेशन डाला, 51 एप्लीकेशन, उसके ऊपर जो है हियरिंग हुआ है, वो डायरेक्शन आ रहा है, मतलब इलेक्शन कराओ शायद आ रहा है। तो हम भी ये भी सोच लिया कि वो डायरेक्शन आने के बाद हम इलेक्शन कर देंगे, उसमें क्या है, ये तो पब्लिक का, मेरा तो नहीं, आता नहीं, किसी ने, जो उसमें जो क्या डायरेक्शन है कोर्ट का, उसके लिए हम वेट कर रहा है। इन बिटवीन आके इधर में हंगामा करके हमारा पूरा परिसर को जो है ताला डाल दिया। इवन ट्रांजिट एक्सपेंडिशन जो आइलैंड से आते हैं, अदर आइलैंड से आते हैं, गरीब लोग आके ट्रांजिट 14 बेड का ट्रांजिट एक्सपेंडिशन मैंने बनाया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रांजिट एक्सपेंडिशन आपको अंदर में नहीं लेके जा सकता, लेकिन मेरे पास कुछ उसका ट्रांजिट एक्सपेंडिशन का फुटेज है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए आते हैं, गरीब लोग आते हैं, गरीब लोग आने के बाद में उसमें हम उनको चार्ज नहीं करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को दिखता है तो मेंटेनेंस के लिए चार्ज करते हैं, नहीं तो कोई फिक्स अमाउंट हमने उसमें नहीं डाला, क्योंकि बिना जनरल बॉडी, बिना इसका तो हम उसको कोई अमाउंट नहीं बता सकता। तो इसीलिए जो है, जो भी आता है अकॉर्डिंग टू उसका इसका जो है, तो हम वो एक ले रहे हैं। और एक बात मैं बताता हूँ, देखिए आज तक मैंने ये बार नहीं किया, क्योंकि 1 लाख का पॉपुलेशन है हमारा तेलुगु का, 1 लाख हो सकता है, आप खुद पता है। आंध्र एसोसिएशन कभी भी किसी को, इंडिविजुअल को कभी किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी मरीज हो, कुछ भी, आज तक किसी ने वो इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं भी आया, मैं फेडअप हो गया इस एसोसिएशन को रिपेयर करते रिपेयर, क्योंकि मेरे आने के बाद 68 लाख का प्रॉपर्टी था आफ्टर रिटर्न डाउन वैल्यू का, बाद में 2017 मार्च तक का 68 लाख का था एज पर ऑडिट रिपोर्ट। उसको मैंने इसको ये सब रेनोवेट करके सारा सीट जो आप जाके अब देख लेंगे, सारा जितना सीपेज था, लीकेज था, मैंने स्टॉप कर दिया। इवन वो बिल्डिंग मेरे आने से पहले बनाया मैंने, उसके ऊपर फिर अब उसको लीकेज करके पूरा ये करके, ये भी ऊपर में लीकेज, सारा सीट मैंने चेंज किया इससे, तो कहीं भी हुआ नहीं, ये यूजरमेंट ठीक है। मैंने भी उस मेडिकल जो भी आंध्र एसोसिएशन आया, सर ऐसा प्रॉब्लम है हमको,
मेरा इतना हो गया, मेरा बच्चे को ये बीमारी है, अंडर एसोसिएशन अकॉर्डिंगली उसका डिसीज के हिसाब से फाइनेंशियल हेल्प किया हुआ है। और आज मैं बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपया हमने मेडिकल असिस्टेंस दिया हुआ है। आप कैंसर पेशेंट, ये हमारी जानकारी में है, पेशेंट के लिए आप लोगों ने किया है। हार्ट पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को, मेजर एक्सीडेंट को, बच्चे लोग का उसको आप देखा होगा, एक एक्सीडेंट हुआ वीआईपी रोड में, एक बच्चा का डेथ हो गया, एक बच्चा उसका हमने उसको मैटर को टेकअप किया, इमीडिएटली उसको फाइनेंशियल हेल्प दिया सर हमने, इमीडिएटली। इवन आप लोग व्हाट्सएप में डालते रहेंगे सर, व्हाट्सएप में डालते रहेंगे, तेलुगु कम्युनिटी में देखता हूँ, तेलुगु कम्युनिटी इमीडिएटली मैं फोन करता हूँ सर उनको, इमीडिएटली फोन करता हूँ, आप कौन है, तेलुगु समाज से है, कहाँ से है, क्या है, फिर मैं उसका अकाउंट नंबर लेकर, और कोई भी पेमेंट मैंने कैश में नहीं दिया, मैं बताता हूँ आपको, सारा पेमेंट हमने बैंक का थ्रू एनईएफटी किया हुआ है। ईच एंड एवरी आपको नाम, ईच एंड एवरी बैंक अकाउंट में मिलेगा। अगर कहीं भी आपको लगता है कि मैंने फार्मर्स को जो है 10 बस्ता सीमेंट लेके 20 बस्ता का दे दिया, आप देख सकते हैं जाके कि फार्मर्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ईच एंड एवरी नाम जो है आपको हमारा इसमें मिलेगा। और मैं ये दिखा देता हूँ सर, आप एक क्वेश्चन से पहले, क्या लगता है कि बहुत ज्यादा काम ही आप लोगों के लिए मुसीबत बन गया है? ज्यादा फल पत्थर लगता है नहीं, अब पत्थर इसलिए लग रहे हैं कि आपने काम ज्यादा कर दिया है। फल नहीं होता नहीं। ये जो है, ये जो देखिए, ये है हमारा स्टोर रूम। देखिए मजदूर का साथ हमने, जिस दिन मैं नहीं था, ये तो मैं बेलन में था, इनोग्रेशन किया। ये स्टोर रूम दिल्ली खाना कहते हैं, ठीक है ना, मजदूर का साथ में। ये है हमारा, वो नहीं है तो ये देखिए, ये हमारा ट्रांजिट एकोमोडेशन है। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और वेकेशन के लिए नया 2.5 करोड़ का, जैसे आप कह रहे थे 7 साल में 2.5 करोड़ के करेक्शन भी होता तो फिर हम खर्चा काम करते हैं। सही बात है। 30 लाख के हिसाब से हम देखें तो 7 साल में 2 करोड़ 10 लाख होता है, तो 2.5 करोड़ काम से आप तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो आप तो फिर लोग क्या कारण है कि लोग आपको करते हैं और इलेक्शन क्यों नहीं करवा के, आप बायलॉज को फॉलो करके आप इलेक्शन करा के पूरा 5 वर्ष के साथ में अपने एसोसिएशन का आगे चलाइए। चला देंगे सर। इलेक्शन तो हमने कराया, हमने इलेक्शन नहीं कराया करेंगे, इलेक्शन कराया, इलेक्शन स्टे में है, ठीक है ना। स्टे जब एक एलिगेशन आपको ऊपर है, अभी आप शायद उस एलिगेशन में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उनका प्रेयर क्या था। प्रेयर देखिए, कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कराए। उनका प्रेयर था कि ये कमिटी बनाया गया था 24 जनवरी 2022 बिफोर जनरल बॉडी, 3 मंथ्स बिफोर जनरल बॉडी। उसमें एक कमिटी था, उसको ये प्रेयर किया है कि उस कमिटी को बहाल किया जाए नेक्स्ट इलेक्शन तक का उस कमिटी को जो है बहाल किया जाए करके। ये कमेटी किसने बनाया? ये कमिटी हमारा कोंडैया साहब और हेमराज साहब ने बनाया। अच्छा, कोंडैया साहब और हेमराज कमेटी है जिसको कंटिन्यू करने के लिए। उस कमिटी में हमारा कोंडैया साहब प्रेसिडेंट है और हमारे हेमराज साहब सेक्रेटरी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो उसमें जो है इन लोगों ने वो कमेटी को बहाल करने की पूछा, लेकिन कहीं पर भी इन लोग ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन कराइए, हम विड्रॉ कर रहे हैं। उस कमेटी का कोई जनरल बॉडी हुआ था क्या अलग से? नहीं, कोई जनरल बॉडी नहीं हुआ, सेल्फ डिक्लेयर है, अपना सेल्फ डिक्लेयर है। जैसा उस दिन इन लोगों ने मीटिंग सेल्फ डिक्लेयर करके उधर में हंगामा किया कि ताला बंद कर, सेम प्रोसीजर में इन लोगों ने किया। अच्छा, ठीक है ना। तो देखिए, बात है कि मेरा आने के बाद मैंने टोटल करप्शन को 0 टॉलरेंस कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, 0 कर दिया मैंने। जो भी किया मैंने एसोसिएशन के लिए, तेलुगु कम्युनिटी के लिए। और मैंने रिसेंटली एक नया स्कीम भी इंट्रोड्यूस किया, जिसका पति नहीं है, वो मिसेस अगर कहीं प्राइवेट में काम करती है, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, एवरी परिवार को मैंने 1000 रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी एक नया स्कीम शुरू किया था। ये तेलुगु कम्युनिटी के लिए फायदा नहीं हो रहा है। क्या वेलफेयर चाहिए? ये एसोसिएशन में कितना आता है बताइए? क्या हम 1 लाख लोगों को जो है हम कर सकता है? नहीं ना। जो देखिए, जितना हो सका एसोसिएशन किया, बट एसोसिएशन को इन लोगों ने 7 साल से चलने नहीं दिया। हमेशा प्रेसिडेंट के ऊपर जो है, मेरे डिपार्टमेंट के ऊपर मेरे को लगा के मेरे डिपार्टमेंट से मेरे को सस्पेंड कराने की कोशिश किया गया। इन बिटवीन एक चेक बाउंस करा के मेरे को क्रिमिनल केस मेरे ऊपर डाला गया। यही कोंडैया द्वारा, यही हेमराज कोंडैया मेरे डिपार्टमेंट को लेटर लिखे मुझे रिजाइन कराने का कोशिश किया गया। ये सब चीज मैंने नहीं बोला।
ठीक है ना। पुलिस स्टेशन में जो है, पुलिस स्टेशन में एक इतना बड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस है, डीसी ऑफिस में जाइए इतना बड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस है। ये जो बायलॉज कहता है कि ये हमारा एक इसका जो फाइनल अथॉरिटी है वो जनरल बॉडी है। अगर आपको कोई भी चीज का प्रॉब्लम है, आप उसको एजेंडा बनाइए, मीटिंग बुलवाइए, जनरल सेक्रेटरी बोलिए मीटिंग बुलवाइए, ये एजेंडा के ऊपर बात करना है तो तब आप। लेकिन आपने ये 7 साल के अंदर कोई भी नाराजगी आपने नहीं जताया, ना किसी प्रकार का आपने एजेंडा में। चलिए, उन्होंने नहीं बताया, आपने तमाम चीजें रखी हैं इस वक्त में। आखिर में ये बताइए आप, आखिर अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं और आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा नेक्स्ट जो है ये 5 तारीख को हमारा यहाँ पे रिसेप्शन है, ठीक है ना। हमारा हॉल को जो है ताला कर दिया गया। ये जो लोग है, जो एक मेंबर है, और एक मेंबर को कहीं पर भी अधिकार नहीं है कि वो एसोसिएशन को ताला करे। टर्म्स एंड कंडीशन और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका फिक्स किया गया है उसमें बायलॉज में, और उसका हिसाब से जो है उसका कहीं नहीं बनता। मैंने जब इसको ताला डाल दिया था एसएसपी साहब के पास हम एक कंप्लेंट दर्ज कर दिया। फिर एसएसपी साहब ने हमको जो बोला है, उनको बोला कि आप लॉक खोल दो, ये खोलना अच्छा बात मेरा बंद करना, तो तब भी इन लोगों ने लॉक जो है खोला नहीं है। तो मैं ये आपका माध्यम से जो है लॉक है, आप इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं और एक बार एसएसपी साहब से मिलूंगा कि भाई सर आपका कहने पर भी नहीं ओपन नहीं हुआ है। हमारा 5 तारीख को शादी है और मेरा ऑफिस भी लॉक कर दिया, सारा डॉक्यूमेंट ऑफिस में है, ठीक है ना। मैं ये जो है शादी जो अगर बुकिंग कैंसिल करना पड़ा, उनका पैसे का क्या होगा? वापस करेंगे उनको? क्योंकि बहुत मुसीबत में है। नहीं, किसी को भी देखिए, वही बोला मेंबर तो 7,700 है सर। आज 15 मेंबर आके ताला डाल दिया, कल कोई 15 मेंबर आके ताला डाल देगा, फिर कोई 15 मेंबर आके ताला डाल देगा। ये एसोसिएशन ऐसे चलता है सर। मेंबर मैंने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर था वो भी एसोसिएशन साहब को कॉपी एनक्रोच कर दिया। उनके ऊपर में कोई आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? लीगल करेंगे सर, करेंगे। अभी नेक्स्ट जनरल बॉडी में जो है उनको समन किया जाएगा, सोकॉस नोटिस दिया जाएगा, उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, उस एक्सप्लेनेशन को जनरल बॉडी में रखा जाएगा। तो जनरल बॉडी का निर्णय क्या होगा उसके हिसाब से उनको एक्शन हम करेंगे, ठीक है ना। तो हम अपना तरफ से जो है कुछ नहीं करेंगे। आज मेरा एसोसिएशन में जो मीडिया वालों को सबको मेरा नमस्कार। मैं 2017 मार्च 26 को जनरल सेक्रेटरी चुना गया है प्रेसिडेंट मोहन राव जी। मैंने वो टाइम से जो है पहले अनडेवलपमेंट था, हम लोग आने के बाद में काफी 1 साल में चेंजेस दिखाया। और फ्रीडम फाइटर का स्टैट्यू, हमारा जो तेलुगु आंध्रा पोटी श्री रामुलु जी का जो स्टैट्यू इनॉग्रेशन करके हमारा चीफ सेक्रेटरी हम लोग मुजेंद्र सर, उसका बाद से अच्छा चल रहा था। 1 साल से फिर शुरू हो गया। सबको प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी बनना है, वो कहाँ में बनना है? इलेक्शन होने से बन सकता है अपना ताकत में। ये जो एलिगेशन लगा के 2.5 करोड़ तक तो देखा होगा हिसाब में 2.5 करोड़ कलेक्शन ही नहीं है सर। ऊपर में जो अनपढ़ अनएजुकेटेड पर्सन है वो तो मान लेगा, अरे 2.5 करोड़ का भी खा लिया, 2.5 करोड़ खा लिया, हम भी जाने से हम भी खा सकता। एक ये इंटरेस्ट हो जाता है ना। इसीलिए हम लोग इलेक्शन कराया एकदम। जनरल बॉडी जो है हम लोग हाईकोर्ट है, हमारा जनरल बॉडी जो है हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट बाद में जाने से, बाद में हम लोग जाना है, अगर इधर कुछ सेटल नहीं होता हम लोग बाद में पुलिस स्टेशन कोर्ट में जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट में जो व्यक्ति केस किया है, सिग्नेचर है, खाली मारा है गुड एक्सपेंडिचर बोल के, उसका बाद में 3 मंथ डिस्टेंस में और 3 डेज डिस्टेंस में तुम स्टे लेके आ गया। तुम जनरल बॉडी में बोलता था खा लिया, पैसा खा लिया, जनरल बॉडी कैंसिल करो, एलिगेशन तब सब बाहर निकालो, स्पेशल ऑडिट डालो, ऑडिट में पकड़ा ही आ जाता। सब होने के बाद पब्लिक को बेकार के अरेस्टमेंट या ताला लगाना, ये सब बहुत गलत बात है। आम पब्लिक तो सुनता है, गलती है। जल्दी से जल्दी कोर्ट का डिसीजन ऑर्डर आ जाएगा जो दिन, वो दिन से मैंने इलेक्शन प्रोसेस शुरू कर देगा एज पर पहला जनरल सेक्रेटरी। ये आम पब्लिक को मैं यही बोल रहा हूँ, गलत बात मत सुनिए। विकार का लेके के पुलिस स्टेशन में इधर में एलिगेशन कर रहा है, वो सब मत करिए। पब्लिक मतलब उसका टाइम वेस्ट होएगा। वो शादी वाला को कितना ये होगा, अगर शादी कैंसिल हो जाएगा तो कार्ड छपा लेगा, दाऊद के सबको बोल देगा, तुम जाके लॉक करेगा। अच्छा बात है वो, उसका अरेस्टमेंट हो रहा है, पब्लिक को अरेस्टमेंट हो रहा है। आप लोग क्यों उस तरह कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आता। अभी सुन लीजिए, डेट अगर पेपर मिल गया तो आप ही लेके आइए मेरे को, जो दिन ऑर्डर मिलेगा तो डेट रहेगा, वो डेट के अनुसार से जनरल बॉडी बुला देगा। मैंने जनरल बॉडी वाला इलेक्शन करा देगा। और इस तरह काम मत करिए, घड़ी पुलिस स्टेशन, घड़ी ताला डालना, वो 1 लाख आदमी का रेस्पेक्ट गिराता है तुम लोग सबका है। ये जो एसोसिएशन आम पब्लिक का है,
मेरा नहीं है, मोहन जी का नहीं है, ये इसका प्रोसेस होता है, उसको जाने का तरीका अलग होता है। तुम ही केस किया, तुम ही बोलता केस जीत गया, क्या क्या बात है? तुम केस क्यों किया, एलिगेशन तुम प्रूफ करो, अंदर कर दो। वो एचपीएससी कौन है, सब जगह बोलता अंदर हो जाएगा, अंदर कर दो। कुछ नहीं कहा इधर में, 0-0 का नमाज बोलता, 1 साल तक पीने नहीं देगा हम लोग प्रेसिडेंट। इससे पहले प्रीवियस कमिटी था, अच्छा एंजॉय किया, अच्छा एक्सपेंडिचर था, लेकिन ये बार में ये 7 ईयर्स में नो करप्शन। हम बोलते जनरल सेक्रेटरी, अगर भाई कुछ गलत है, हम कुछ चोरी किया है, हम डिपोजिट कर देगा, हम चैलेंज कर रहे हैं आज। हम पब्लिक को बोलता है, हम मेलैंड गया, मेरा फादर सीरियस था, एक बोलता है कोटकल में काम करता है एक लड़का, ये जानबूझ के भाग गया बोलता, मेरा कंडीशन भी देखते ना मेरा वॉइस, हम सोचा व्हाट्सअप करेगा मेरे फादर का कंडीशन क्या है करे। क्यों इस तरह तुम लोग बोलता है, लड़ो इलेक्शन लड़ो, कमिटी बनाओ। मेरे को ये सब मौका दिया आप लोग, आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार। अंत में मैं हमारा जो मीडिया दोस्त है उनको मैं एसोसिएशन की तरफ से, तेलुगु कम्युनिटी की तरफ से, हमारा एसोसिएशन के मेंबर्स की तरफ से आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप आज हमारा जो प्रॉब्लम्स चल रहा है उनको सुने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे ये कहिए, जो ताला डालना किसी भी मेंबर का अधिकार नहीं होता है, उनको उसको दायरे में रहते हुए काम करना है। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा जो अथॉरिटी है, जो हमारा एसएचओ साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करके हमारा ताला खोल देने से 5 तारीख को जो है हमारा शादी है, तो ये हमारा ऑफिस का जो फंक्शन है वो सही रहेगा, और जब ऑर्डर मिल जाएगा हमको, हम इलेक्शन प्रोसेस में चले जाएंगे। सो मैं आप सबसे और एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ, नमस्कार। एंड तेलुगु समाज की तरफ से मैं आप सबको हमारा ये जो तकलीफ सुनने के लिए और एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ, नमस्कार।